हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कुरेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ थ्रू कोड। कोड के जरिए हम डेट ऑफ बर्थ की कुरेक्शन किस तरीके से करा सकते हैं। देखें, कॉमन जो रीजंस है कि एक तो ये है कि कोई क्लरिकल गलती है नादरा के रिकॉर्ड में, वो हम उसकी कुरेक्शन कराना चाहते हैं। दूसरा ये है कि स्कूल और नादरा के रिकॉर्ड में फ़र्क है। हमारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, नादरा में कुछ और है, तो उसकी हम कुरेक्शन कराना चाहते हैं। तीसरा इशू ये हो सकता है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट का कोई मसला है, रिटायरमेंट का मसला है, इसके अलावा एजुकेशन या फिर मैरिज का मसला है। उस सिलसिले में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, अक्सर ज़्यादातर कम ही की जाती है। तो इन इश्यूज़ के लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ तब्दील कराएं नादरा के रिकॉर्ड में। नादरा कहता है, जब हम वहाँ गए, वो कहता है कि आप कोर्ट से डिग्री लेके आओ। अब कोर्ट के ज़रिए हम किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, स्कूल का हमारे पास रिकॉर्ड होगा, एजुकेशन हमारे पास रिकॉर्ड होगा, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी हो सकता है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है जो प्रूफ करे हमारी ये असल जो है डेट ऑफ बर्थ ये है। इसके अलावा ओल्ड फैमिली कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, बेफॉर्म भी हो सकता है। तो ये हमारे पास प्रूफ होगा जो हम कोर्ट में लगाना चाहेंगे। प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले हम एविडेंस इकट्ठे करें। देखिए, कोई भी काम, कोई भी केस उस वक्त तक नहीं होता जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं हो। सबसे पहले तो हम एविडेंस इकट्ठी करेंगे, एविडेंस इकट्ठी करेंगे और उसके बाद हम वकील अंगेज करके केस सूट फाइल करेंगे। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, तरीक़ेकार होगा, हियरिंग होगी और उसके बाद ऑर्डर किया जाएगा। तो ये एक तरीक़ेकार है कोर्ट से डिग्री लेने का। कोर्ट अगर हमें डिग्री दे देती है तो हम लेके नादरा में जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारी डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ेकार, ये है कि वही जो ऑर्डर हमारे पास मिलेगा, हम नादरा में जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और कहेंगे कि कोर्ट ने हमें डिग्री दे दी है, अब हमारी डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन की जाए। और अगर वो नादरा फिर भी लिए तो लाल से काम लेता है, कंप्लाइंस नहीं करता, तो उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से कोर्ट उस पर अमल दरामद कराएगी। कोर्ट का काम है, जो डिग्री भी देती है उस पर अमल भी कराएगी। अगर हम बात करते हैं ऐसा करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स के लिए देखिए, सबसे पहले हमें अपने CNS की कॉपी चाहिए, बेफॉर्म चाहिए, और इसके अलावा जो गलत बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए या करेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए। स्कूल का, कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट रिकॉर्ड चाहिए, जिसमें हमारा रिकॉर्ड की गई दुरुस्त सही डेट ऑफ बर्थ जिसमें मौजूद हो। इसके अलावा एफिडेविट, वालदैन का एफिडेविट भी चाहिए, जो वालदैन इस चीज़ को एफिडेविट दे कि हमारा बच्चा फलां डेट को पैदा हुआ। और इसके अलावा कोई मेडिकल रिकॉर्ड है तो याद रखें वो मेडिकल रिकॉर्ड भी हमें देना पड़ेगा। हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड है, वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है अस्पताल का, और इसके अलावा गवाहों के विटनेसेस भी हम दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। बगैर किसी एविडेंस के, याद रखें, कोर्ट हमें डिग्री नहीं देगी। बगैर प्रूफ के कोर्ट हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन की जो हमारी केस है, सूट है हमारा, उसको अलाउ नहीं करेगी। अब टाइम और कास्ट की अगर हम बात करते हैं, टाइम इसमें 6 महीने से लेकर 12 महीने तक देखें कोर्ट में टाइम लग सकता है, क्योंकि कोर्ट का एक अपना तरीक़ेकार है, प्रोसीडिंग है, उस पर फॉलो करते हुए कोर्ट ने हमें डिग्री देनी है। और जहाँ तक लीगल फ़ीस की बात है, ये डिपेंड करता है वकील पे। कोर्ट फीस के अलावा दूसरे जो अखराजात हैं, को वकील की प्रोफेशनल फ़ीस है जो कि 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख तक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वकील पर। तो ये एक तरीक़ेकार है जो आज हमने बताया कि डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन हम कोर्ट के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।